आखिर हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है? आखिर ऐसा क्या होता है शमशान घाट में जिसे पुरुष देख सकते हैं पर महिलाएं नहीं? और जब कोई पुरुष शमशान घाट से वापस घर आता है तो उसे नहाने के बाद ही घर में क्यों घुसने दिया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं हमारे ग्रंथों की मदद से। जी हाँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़े कई रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके अंतिम संस्कार को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट ले जाया जाता है तब कोई भी महिला शमशान घाट पर नहीं जा सकती। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान घाट पर जाना वर्जित माना जाता है और शायद आपने भी ये चीज कभी न कभी तो देखी ही होगी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर महिलाएं शमशान घाट पर क्यों नहीं जा सकती हैं? दोस्तों, जिस तरह हमारी जिंदगी के ज्यादातर सवालों के जवाब हमें हमारे पुराणों में मिलते हैं, ठीक उसी तरह से इस सवाल का जवाब भी हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला पुराण होता है जिसमें मृत्यु से लेकर मृत्यु के बाद के सभी तथ्यों का विवरण अच्छी तरह से दिया गया है। आजकल समय बदल चुका है और आज के समय में महिलाओं ने शमशान घाट में भी जाना शुरू कर दिया है। इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, महिलाएं जिस भी वजह से शमशान घाट जाने लगी हो, लेकिन महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? इसका कारण हर हिंदू को जानना बहुत आवश्यक है। आखिर हमारे वेदों और पुराणों में महिलाओं का शमशान घाट पर जाना वर्जित क्यों माना जाता है? इसका कारण हमें पता होना चाहिए। गरुड़ पुराण में शामिल तथ्यों के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दिल से कमजोर माना जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार के समय जब चिता जलती है तो उस समय पर रोना व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति देने में बाधा उत्पन्न करता है और मृत्यु के समय या चिता जलने के समय महिलाएं अपना रोना रोक लें, ऐसा कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही कारण है कि महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित माना जाता है। शमशान घाट, अंतिम संस्कार से जुड़े और भी ऐसी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए ठीक नहीं माना जाता। जैसे कि शव को जलाने से पहले शव के कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को देखने के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए भी उनको शमशान घाट नहीं ले जाया जाता, क्योंकि ऐसा होना महिला और बच्चे की मानसिक स्थिति को भी खराब कर सकता है। अपने किसी प्रिय का इस दुनिया से चले जाना बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर डालता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों को खोने का दुख पुरुषों को नहीं होता, बल्कि पुरुषों को भी उतना ही दुख होता है जितना कि महिलाओं को होता है। लेकिन पुरुष अपनी भावनाओं को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं और भावनात्मक रूप से पुरुष स्त्रियों से मजबूत होते हैं। साथ ही उन्हें अपनी भावनाओं और एहसासों पर नियंत्रण करना महिलाओं से ज्यादा आता है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। महिलाएं दिल से बहुत कोमल होती हैं और इस दुनिया से किसी के भी चले जाने पर वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती और यही वजह है कि ऐसी कोई भी रस्म जिसकी वजह से उनके प्रिय को तकलीफ सहन करने पड़े, वो महिलाएं सहन नहीं कर पाती। इसीलिए ऐसी किसी भी रस्म या रिवाज से उन्हें दूर रखा जाता है। दोस्तों, जिस समय किसी मृत व्यक्ति के शव को जलाया जाता है उस समय उसका शव जलते समय आवाज भी करता है, क्योंकि जलने पर उसका शरीर अकड़ता है और उनके शरीर से आवाज भी निकलती है। और ये भी कारण है कि महिलाओं और बच्चों को शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से दूर रखा जाता है। ऐसा होना बच्चों को डरा सकता है, साथ ही साथ महिलाओं की मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, हर एक धर्म की अपनी मान्यताएं और रिवाज होते हैं। इस्लाम धर्म में मृत शरीर को जमीन में गाड़ा जाता है और उसी तरह से ईसाई धर्म में भी ताबूत में रखकर मृत शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है और हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के रूप में जलाया जाता है। इस तरह से हिंदू धर्म में और भी कई तरह की मान्यताएं हैं जिसका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में किया गया है और हर एक मान्यता और रीति रिवाज का कारण भी बकायदा बताया गया है।
तो अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सभी के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोग भी इस बारे में जानकारी ले सकें और वो भी कुछ नया सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।